सन 1930 की बात है। एक दुबला पतला साधारण सा आदमी समंदर की तरफ चल पड़ा। उसके पीछे पीछे हजारों लोग थे। ये कोई मामूली सैर नहीं थी। महात्मा गांधी, इस आंदोलन के नेता, उस ताकतवर ब्रिटिश हुकूमत को ललकारने निकले थे। उनका हथियार नमक। ब्रिटिश सरकार का भारत में नमक बनाने पर एकाधिकार था। गांधी जी ने नमक को अपने प्रतिरोध का प्रतीक चुना। यह यात्रा एक आग का तूफान बन गई। पूरी दुनिया ने इसे देखते हुए दांतों तले उंगली दबा दी। गांधी जी के इस सत्याग्रह ने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। भारत की आजादी की लड़ाई में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। नमक आंदोलन शांतिपूर्ण प्रतिरोध की ताकत का प्रमाण बन गया। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका पालन पोषण पारंपरिक हिंदू संस्कारों में हुआ था। सच्चाई, अहिंसा और सहिष्णुता ये संस्कार आगे चलकर उनके जीवन का आधार बने। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। भारत लौटने पर उन्हें अपना वकालत का काम शुरू करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तभी उन्हें दक्षिण अफ्रीका में एक मौका मिला और गांधी जी समुद्र पार चले गए। उन्हें क्या पता था कि वहां उन्हें किन अनुभवों से होकर गुजरना पड़ेगा। दक्षिण अफ्रीका रंगभेद से ग्रस्त देश था। गोरे लोगों के अलावा भारतीयों और बाकी सभी लोगों को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था। गांधी जी, जो एक वकील थे और आदर के आदी थे, वो इस भेदभाव के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। एक शाम गांधी जी पीटर मैरिट्सबर्ग में एक ट्रेन में चढ़े। उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था। डिब्बे में उनके साथ एक गोरा आदमी भी बैठा था, जिसे एक काले आदमी के साथ सफर करना मंजूर नहीं था। गांधी जी ने अपनी जगह छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्हें ट्रेन से धक्के मारकर नीचे फेंक दिया गया। वो प्लेटफॉर्म पर ठंड में ठिठुरते हुए रह गए। यह अपमान गांधी जी के जीवन का एक अहम मोड़ साबित हुआ। इस घटना ने उनके अंदर अन्याय के खिलाफ लड़ने की एक ऐसी चिंगारी लगा दी जो कभी बुझने वाली नहीं थी। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद कानूनों को चुनौती देने की ठान ली। दक्षिण अफ्रीका में मिले इन अनुभवों ने गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत को आकार दिया, जिसका अर्थ होता है सत्य की शक्ति। उनका मानना था कि अहिंसक तरीकों से अन्याय का विरोध करना चाहिए। उन्होंने विरोध प्रदर्शन, बहिष्कार और हड़तालें आयोजित की। उनके साहस और दृढ़ संकल्प ने पूरे दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को प्रेरित किया। तय थी। गांधी जी के सत्याग्रह ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार के लिए एक गंभीर चुनौती पेश की। उनके अहिंसक विरोध प्रदर्शनों को बलपूर्वक दबाना मुश्किल था। इन विरोध प्रदर्शनों ने पूरी दुनिया का ध्यान दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की दुर्दशा की ओर खींचा। 2 दशक से भी ज्यादा समय तक गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा और शारीरिक प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने धीरे धीरे उनके विरोधियों का भी दिल जीत लिया। गांधी जी के सत्याग्रह ने कई महत्वपूर्ण जीत हासिल की। रंगभेद कानूनों को रद्द कर दिया गया और भारतीयों के अधिकारों को मान्यता दी गई। दक्षिण अफ्रीका में मिली इसी सफलता ने पूरी दुनिया में दबे कुचले लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण जगाई। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर महात्मा गांधी भारत लौट आए। ब्रिटिश शासन के अधीन भारत आजादी के लिए तरस रहा था। अनुभवी नेता गांधी अब स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र में आ गए थे। गांधी जी ने पूरे भारत की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने अपनी आंखों से लोगों की गरीबी और शोषण को देखा। वो किसानों की दुर्दशा को देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के विनाशकारी प्रभाव को देखा। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने गांधी जी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। शांतिपूर्वक इकट्ठा हुए सैकड़ों निहत्थे भारतीयों को ब्रिटिश सैनिकों ने गोलियों से भून डाला था। इस भयानक घटना ने गांधी जी के अंदर भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के संकल्प को और मजबूत कर दिया।
1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। उन्होंने भारतीयों से ब्रिटिश संस्थानों और सामानों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया, वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया और लोगों ने करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया। आंदोलन पूरे भारत में जंगल की आग की तरह फैल गया। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला जन आंदोलन था। लाखों भारतीय, हर वर्ग के लोग स्वराज यानी स्वशासन के लिए संघर्ष में शामिल हो गए। हालांकि 1922 में चौरी चौरा में हुई हिंसा ने इस आंदोलन को दागदार कर दिया। एक भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें कई अधिकारी मारे गए। अहिंसा के कट्टर समर्थक गांधी जी इस घटना से बहुत दुखी हुए। उनका मानना था कि भारत अभी सामूहिक सविनय अवज्ञा के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। नमक मार्च से शुरू हुआ यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सीधी चुनौती थी। गांधी जी ने भारतीयों से अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन करने और अहिंसक प्रतिरोध को अपनाने का आग्रह किया। लाखों भारतीयों ने गांधी जी के आह्वान से प्रेरित होकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया, करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया और गिरफ्तारियां दी। इस आंदोलन ने ब्रिटिश प्रशासन को पूरी तरह से पंगु बनाकर रख दिया। गांधी जी की अहिंसक प्रतिरोध की रणनीति बहुत कारगर साबित हुई। अंग्रेजों ने इसका जवाब क्रूर बल प्रयोग से दिया। हजारों भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें खुद गांधी जी भी शामिल थे। हालांकि पूरी दुनिया अंग्रेजों की इन हरकतों को देख रही थी और उनकी कड़ी निंदा हो रही थी। 1942 तक दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। गांधी जी को लगा कि यही सही समय है जब स्वतंत्रता संग्राम को और तेज किया जाए। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और ब्रिटिश शासन को तुरंत खत्म करने की मांग की। गांधी जी का करो या मरो का नारा पूरे देश में गूंज उठा। भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों ने पहले जैसी बागी के कर हिस्सेदारी दिखाई। समाज के सभी वर्गों के लोग विरोध में उठ खड़े हुए। अंग्रेजों ने इसका जवाब क्रूर दमन से दिया। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई लोग पुलिस की गोलियों का शिकार हुए। गांधी जी और अन्य नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इस कठोर कार्रवाई के बावजूद भारतीय लोगों के अटूट हौसले की वजह से यह आंदोलन चलता रहा। एक तरफ जहां गांधी जी के अहिंसक आंदोलन ने गति पकड़ी, वहीं दूसरी ओर प्रतिरोध की दूसरी आवाजें भी उठने लगी। उषा मेहता, जो एक युवा स्वतंत्रता सेनानी थीं, उन्होंने गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो शुरू किया। यह रेडियो स्टेशन आजादी के संदेश प्रसारित करता था और लोगों के अंदर आजादी की लौ को जलताए रखता था। सुभाष चंद्र बोस, जो एक करिश्माई नेता थे, उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में आजाद हिंद फौज का गठन किया। बोस की सेना ने मित्र देशों की मदद से बर्मा और पूर्वोत्तर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालांकि आजाद हिंद फौज अंततः सफल नहीं हो पाई, लेकिन उनकी बहादुरी और बलिदान ने आजादी की आग को और भड़का दिया। हिंसक और अहिंसक प्रतिरोध के इन अलग अलग तरीकों ने अंग्रेजों के हौसले पस्त करने में अहम भूमिका निभाई। युद्ध से पहले ही थके हुए अंग्रेजों को अब एहसास होने लगा था कि भारत पर से उनकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। 1947 में भारत को आजादी मिली, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा और विस्थापन हुआ। इस रक्तपात को देखकर गांधी जी का दिल टूट गया। गांधी जी की विरासत भारत की सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। सत्याग्रह के उनके दर्शन ने दुनिया भर में सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों को प्रेरित किया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला ने गांधी जी से प्रेरणा ली है। आइए हम उनके सत्य, अहिंसा और करुणा के आदर्शों को अपनाएं।